आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बादल फटा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली की बात करें तो व्यास नदी लगातार बारिश की वजह से उफान पर है और आसपास के क्षेत्रों में इसको लेकर दहशत फैली हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों से अपील की जा रही है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने को लेकर के। वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। कुल्लू मनाली में बारिश का रौद्र रूप लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। कई इमारतें और दुकानें जो हैं वो ढही हैं, जबकि दावड़ा के पास फुट ब्रिज भी नदी में समा गया है। पंडोम डैम से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल्लू मनाली की बात करें तो NH3 का लगभग 3 किलोमीटर बड़ा हिस्सा बह गया है। नदी का रुख अब NH की तरफ मुड़ गया है, जिससे सड़क के साथ बने एक निजी होटल को भी खतरा पैदा हो गया है। मनाली के बाहंग क्षेत्र में एक और 2 मंजिला इमारत पानी की भेंट जो है वो चढ़ गई है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो लगातार हो रहे भूस्खलन की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इससे पहले सुबह यहां 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें भी गिर चुकी थी। अब ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ने से एक और 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। व्यास नदी का पानी लगातार उफान पर है। दावड़ा के पास व्यास नदी पर बना फुट ब्रिज भी नदी की तेज लहरों में समा गया है। यह पुल लारजी पावर हाउस के नदी के दूसरे छोर पर बने भवन तक जाने का साधन था। जलस्तर बढ़ने के कारण पानी पुल तक पहुंच गया है और कुछ ही देर में पूरा फुट ब्रिज धराशायी हो गया। ब्यास नदी का पानी अब हाईवे तक पहुंच गया है। दावड़ा के पास नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया है। प्रशासन का कहना है कि नदी के जलस्तर में यह बढ़ोतरी लारजी पावर हाउस के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। साल 2023 में भी यहाँ कुछ ऐसे ही हालात बने थे जब पावर हाउस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी खतरा जो है वो बना हुआ है। व्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए BBMB ने पंडो डैम के सभी 5 गेट खोल दिए हैं। डैम से करीब 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी में सिल्ट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण बग्गी टनल के लिए जाने वाली सप्लाई को रोकना पड़ा है, जिससे विद्युत उत्पादन भी बंद हो गया है। BBMB ने बताया कि ब्यास नदी में जो पानी आ रहा है उसे सीधे नदी में ही छोड़ा जा रहा है। पानी के फ्लो को देखते हुए डैम की फ्लशिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान की आशंका जो है वो जताई गई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास कई सड़कें बह चुकी हैं, इमारतें जमींदोज हो चुकी है। साथ ही लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पहाड़ी इलाकों में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है अधिकारियों और नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है लगातार बारिश को लेकर। बहुत ज़्यादा बारिश पूरे प्रदेश में हुई है और जो है उसका नुकसान भी बहुत हुआ है। खासकर सड़क संपर्क है, बिजली की सप्लाई बाधित हुई है, पेयजल की योजनाएं बाधित हुई है, लोगों के ज़मीनों का नुकसान हुआ है। तो इस अगर हिसाब लगाएं तो पिछले शाम तक 793 सड़कें बाधित हुई। आज सुबह तक 687 के करीब जो है अब रह गए हैं और 2349 जो DTRs है ये प्रभावित हुआ है और 234 पेयजल की योजनाएं भी प्रभावित हुई है। तो इसमें जो है अभी हर स्थान पर, हर जिले में, खासकर कुल्लू में बहुत ज़्यादा बारिशें होने से मनाली से लेके बंजार तक का इलाका जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हमारा मंडी का इलाका भी अछूता नहीं है। अभी पंडो डैम में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से हमारा जो है चंबा का इलाका है, ऊना का इलाका है, कांगड़े का इलाका है, हमारे इधर जो है किन्नौर की तरफ, लाहौल स्पीति की तरफ और कुछ इलाके और जो हमारे शिमला जिले हैं, इसमें भी जो है नुकसान हुआ है। अभी सर रेड अलर्ट रखा हुआ है मौसम विभाग ने, तो किस तरह की तैयारी शासन? तो ये तो जो है अभी अब तीसरा महीना होने जा रहा है,
तो हमारा पूरा प्रशासन जो है हमेशा तैयारी पर है। हमारे जो है सब डिवीजन लेवल के अधिकारी, चाहे हमारा SDRF, NDRF या जो हमारे विभाग है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे हमारा जल शक्ति है, चाहे PWD है, सभी अपने अपनी जिम्मेवारी जो बखूबी निभा रहे हैं। अभी तक सर NH 4 लेन की बात की जाए, कितने रोड अभी अभी NH का मैंने बताया कि आपका 4 लेन 3 मेजर रोड्स अभी ब्लॉक है, जिसमें 305 जो है ये मनाली लेह के लिए जाने वाला जो है इधर से कीरतपुर से, ये भी पूरी तरह से प्रभावित है। नेशनल हाईवे 05 भी प्रभावित है। इसी तरह से जो है नेशनल हाईवे 3 भी जो है प्रभावित है। सर कुल्लू मनाली में काफी इस बार नुकसान हुआ है, जो कल 2 दिन की बारिश से हुआ है, तो कोई ऐसी घटना भी घटी है या कोई लोग फंसे हुए हैं? अभी ह्यूमन लॉस का कोई भी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ सड़क संपर्क और दूसरी सुविधाएं जो है काफी प्रभावित हुई है। लोग सर पैनिक ना, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या दिशा? इसमें यही है कि अभी भी अलर्ट जारी है, तो जब तक ये अलर्ट जारी है, मौसम सुधरता नहीं है, लोगों को कम से कम जो है अपने जो है यातायात को जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अभी तक नुकसान की बात की जाए सर, कितना? अब तो ये नुकसान तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कोई रुका नहीं है। अब तो कोई ये जो है अब इसका मूल्यांकन हो रहा है। अगर रफली मैं कहूँ तो ये अब जो है 3000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। बारिश तो जैसा आप देख रहे हैं सवेरे से काफी ज्यादा ही हो रही है। सारी नदियां जो है उफान पे हैं, डेंजर लेवल, इवैक्यूएशन लेवल के ऊपर ही बढ़ रही हैं, बह रही हैं। और मैं और SHO साहब सालमे पुल का जायजा लेने के लिए आए थे, तो वहाँ भी हमने अपनी जो गार्ड है उसको एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ से थोड़ा इवैक्यूएट कर दिया है और लोगों के लिए फिलहाल ये रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा शायद रास्ते पे पसियाँ भी गिरी हुई हैं। सो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, नाले हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि स्टे इंडोर्स, ज़रूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें, स्पेशली वाटर बॉडीज़ की ओर ना निकलें। जी, कुल्लू में जैसे आपको पता है पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिससे पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमारे रोड के अलोंग, स्पेशली हाईवेज के अलोंग काफी लॉसेस है और कनेक्टिविटी हमारी अफेक्टेड है। जो हमारा NH3 है वो जो कुल्लू एरिया में बात करूँ तो बिंदु ठाक पे टूट गया है, आगे कोल्लू बस स्टैंड में बहुत पानी है, बहांग में जो BRO का पोर्शन है वहां पे भी कल पानी रोड से आ गया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स भी अफेक्ट हुई थी। जी, जो मैं आपको मेन रोड से बताऊँ तो NH 305 हमारी मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है और NH 3 मैंने आपको बताया कि मंडी साइड भी ब्लॉक्ड है, कुल्लू में भी बियॉन्ड कुल्लू टू मनाली एक्सेस के अलॉन्ग मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है। इसके साथ साथ हमारी लिंक रोड्स भी काफी 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अभी बाधित है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो कुल्लू में है उसमें 264 DTRs डिस्ट्रप्टेड है, मनाली में 95 और थलोट डिवीजन में जो सबसे क्रिटिकल है अराउंड 500 डिस्ट्रप्टेड है। जी देखिए, अभी जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट है हमारा फॉर द नेक्स्ट टिल आई बिलीव 12 PM, है ना। तो उसके बाद क्योंकि लॉन्ग टर्म अलर्ट में टिल 2 PM है आज और लॉन्ग टर्म अलर्ट में हमारा अभी अलर्ट नहीं था, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अपडेट ऑन पोस्ट 2 PM, बट वी आर होपफुल कि थोड़ा मौसम खुले तो रेस्टोरेशन वर्क्स हम जल्दी करा पाएंगे। जी, मौसम को देखते हुए सभी स्कूल्स को जिले में आज और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। जी, कल जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं उनको हमने स्पेशली अलोंग मनाली, जैसे हमारा MR होम है, ओल्ड एज होम है, APMC की बिल्डिंग है, इनको लार्जली खाली कर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति APMC की बिल्डिंग में स्टक था, उसको रात को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है इन्फॉर्मेशन आने के 1-1.25 घंटे में ही। और बाकी भी जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको एम्प्टी किया जा रहा है। जो मेन हमारा रोड ब्रीच हुआ है जिसमें गांव में पानी आया है अलोंग द हाईवे, बहांग में हुआ है। जी, टूरिस्ट से हम निरंतर फीडबैक दे रहे हैं, पर आजकल टूरिस्ट का परसेंटेज ऑक्यूपेंसी रेट्स वगैरह काफी कम है और टूरिज्म ऑफिस के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। कहीं से भी कोई कंसर्न आएगी तो उन्हें एड्रेस किया जाए। देखिए, 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और बीती रात काफी ज्यादा बारिश हुई है, स्पेशली हमारे जो चिनाब रिवर की सदर्न इलाके हैं जिसमें आपकी सब डिवीजन गंदोह, ठाठरी और भद्रवाह आती है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट की 2 जगह से रिपोर्ट आई है, एक चारवा से और एक आपका मरमत से। इसके अलावा जो आपका NH है वो भी एक क्लाउड बर्स्ट में वॉश हुआ है 244 में, उसमें भी हमारी टीम लगी उसको रिस्टोर करने में। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें जो डैमेजेस का अगर बताऊं तो जानी नुकसान हमें अभी तक 3 रिपोर्ट हुआ है, उसमें 2 गंदोह में है और एक ठाठरी सब डिवीजन में है।
डैमेजेस की बताऊं तो 15 रेजिडेंशियल हाउसेस को डैमेजेस पहुंची हैं और इसके अलावा काउशेड्स डैमेज हुए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। एक हमारा हेल्थ सेंटर है केंचा, वो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं थी, प्राइवेट बिल्डिंग थी, वो डैमेज हुई है। इसके अलावा हमारे 3 फुट ब्रिजेस हैं जो मोस्टली गंदो एरिया में थे, वो वॉश अवे हुए हैं। तो ये डैमेजेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, बट बिकॉज बारिश अभी चल रही है और हमारे चिनाब रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल 900.5 मीटर्स है और अभी सूरत हाल में 899.3 मीटर्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 1.25 मीटर का एक डिफरेंस है, पर जिस तरह से बारिश हो रही है वी आर एक्सपेक्टिंग कि HFL ब्रीच होगा। बट जो हमारे लोगों के रिहायशे हैं जो चिनाब के आसपास बसते हैं और जो हमारी मूवमेंट है ऑन रोड्स एडजेसेंट टू चिनाब, उस पर हमने लिमिट कर दिया है, लोगों को शिफ्ट कर दिया और उनको सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट किया गया है ताकि कम से कम नुकसान हो। बाकी सिचुएशन अभी इवॉल्व भी हो रही है, तो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। सर, भद्रवाह और बिलेसर से बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं, वीडियो कुछ वायरल हो रही हैं, तो वहाँ का क्या कंडीशन है अभी? देखिए, भद्रवाह में जो मैदानी इलाके हैं, जो लोअर एरियाज है, वहां से इवैक्यूएशन किया है। नीरू रिवर काफी उफान पर है। इनफैक्ट जो लास्ट फ्लड्स थे उसका लेवल मैच हो रहा है, बट अभी उतना नहीं हुआ है। गंदोन जो हमारा कालगुनी नाला है उसमें काफी ज्यादा बारिश हुई है और काफी ज्यादा फ्लो है। उससे हमने जो लोग हैं वहां के, उनको सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया है। हमारे कई ब्रिजेस भी उसी में डैमेज हुए हैं और अभी भी कुछ ब्रिजेस खतरे में बताए जा रहे हैं। तो हमारी टीम्स लगातार वहां लगी है लोगों को बचाने में और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लेने में। एक क्लाउड बस्ट की वीडियो वायरल हो रही है, वो कहाँ का है? और देखिए, जो वीडियो वायरल हो रही है, क्लाउड बस्ट 2-3 जगह हुए हैं, बट जो वायरल वीडियोस हो रही है वो मोस्टली एक चारवा की लोकेशन है जिसको टांटा नाला बोलते हैं। उसमें 3 साल पहले भी एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट आया था और वहां पे सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ था। हमने उसकी प्रोटेक्शन वर्क का तमाम काम जारी रखे। आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो इनर साइड पे प्रोटेक्शन वर्क उसके बाद ही किए गए हैं और उसने वाटर को चैनलाइज किया है। उम्मीद है कि अभी वहां पे कोई डैमेजेस नहीं हुए हैं क्योंकि प्रोटेक्शन वर्क्स वहां पे इंटैक्ट थे और रिहायशी एरिया थोड़े हाइट पे हैं। उस डैमेज के बाद लोगों ने भी कोऑपरेट किया है। दूसरी वीडियो एक मरम्मत की आ रही है। मरम्मत की भी डैमेजेस अभी कोई रिपोर्ट वैसे नहीं हुए, कोई जानी माली नुकसान। तो सारी चीजों को हम वॉच कर रहे हैं और जो भी होगा आपको रिपोर्ट करें। कुल मिला के कितनी जानी और माली नुकसान हुआ है? कुल मिला के इस टाइम पे जो रिपोर्ट्स हैं, वी हैव 3 कैजुअलिटीज, 3 डेथ्स और इसके अलावा कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो 15 रेजिडेंशियल घरों को डैमेजेस पहुंचे हैं जो कोलैप्स हुए हैं और 3 फुट ब्रिजेस हैं, एक हमारा हेल्थ सेंटर है। ये सारी चीजें हमारी डैमेजेस में भी रिपोर्ट हुई हैं और सिचुएशन क्योंकि इवॉल्व हो रही है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि छोटे मोटे डैमेजेस और भी होंगे, बट हमारी सिचुएशन बनी हुई, वॉच बनी हुई है और जो भी होगा लोगों को जानी नुकसान कम से कम हो इसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा पूरे प्रदेश में अब सब जगह आ गई है। पहले आरोप लगाया था, सराज में आई, मंडी जिला में आई, नाचन में आई, करसोग में आई। सराज का तो आरोप जो मंत्री महोदय जी विधानसभा के अंदर अपने उत्तर में कहे जा रहे थे कि सराज में नुकसान जयराम की वजह से हुआ, ये आपदा उनके कारण आई है। अब तो आपदा पूरे प्रदेश भर में। आज चंबा जिला पिछले 4 दिनों से कटा पड़ा है, पूरे देश से, पूरी दुनिया से। नेटवर्क वहां पर नहीं है, रोडें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, कई घर वहां पर बह करके चले गए हैं। आज कांगड़ा जिला के अंदर बहुत बड़ी तबाही हो रही है। आज जो हमारा ऊना जिला है वहां नुकसान हो रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली में तबाही हो रही है। कौन जिम्मेवार है? जो मंत्री गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलते हैं। सरकार की वर्तमान जो सुखू जी के नेतृत्व में जो बनी हुई है, उनको प्रयत्न करना चाहिए इस आपदा की घड़ी में राजनीतिक आरोप न लगा करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए प्रयत्न किया जाए। लोगों की जिंदगी के साथ जो पशुधन हजारों की तादाद में मर गया, उनको बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो घर बह गए, बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो डैमेजेस हुए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यहां ये राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं और इनका यही तौर तरीका है काम करने का, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पिछले 3 सालों से, जब से सुखू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हिमाचल बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। आपदा ही आपदा है, हर जगह हर मौसम में आपदा है, जिसके कारण
हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। जम्मू कश्मीर और साथ ही कुल्लू मनाली में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी और प्रशासन के जो लोग हैं लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बादल फटा है और बादल फटने की वजह से भारी तबाही का भी अनुमान लगाया गया है। कई लोगों के जो है वो गायब होने की भी जानकारी है। हालांकि कई लोग मिसिंग हैं और कई लोगों को बचाने का भी कार्य लगातार जारी है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियाँ उफान पर है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है। मेरे साथ इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।